बीमा पॉलिसी में विश्वास न करने वालों ने भी बीमा करवाया। मुंबई की चालू लोकल ट्रेन के डिब्बे में भजन मंडली के एक गायक से मुलाकात हुई। गायक भगत प्रभुदास भगवान के भक्त होने के साथ साथ लोकल ट्रेन की भजन मंडली के प्रमुख भी थे। उनके साथ बीमा के बारे में बात हुई। बीमा एजेंट ने कहा, भगत, क्या आपने आपके बच्चों की सुरक्षा भविष्य के लिए बीमा लिया है? यह सुनकर वह तंबूरे के साथ संगीत का ताल मिलाते हुए ठाका लगाते हुए हंस पड़े और बोले, भाई, मुझे उस 1000 हाथ वाले मेरे भगवान पर पूरा भरोसा है। वह सबका रक्षा करने वाला है। उसके बिना तो पेड़ का पत्ता भी नहीं हिल सकता। जीवन में वही तारने वाला और मारने वाला है। तकदीर में जो लिखा है वह होना ही है, उसे कोई बदल नहीं सकता। मेरे परिवार वालों की तकदीर में जो कुछ भी लिखा होगा वह होकर रहेगा। अगर सुख लिखा होगा तो सुख मिलेगा और अगर दुख लिखा है तो दुख मिलेगा। जीवन बीमा लेने से मेरी तकदीर बदलने वाली नहीं है, फिर मैं इस झंझट में क्यों पड़ूं? अगर आपको भगवान में श्रद्धा हो तो बीमा पॉलिसी की कोई जरूरत नहीं है। भगवान पर अंधश्रद्धा रखने वालों के साथ बातें करते हुए हम बीमा एजेंट भी उनकी इन बातों में आ जाते हैं। अगर हम किसी का भविष्य नहीं बदल सकते तो बीमा का व्यवसाय करने का क्या फायदा, ऐसा भी सोचने लगते हैं। भगवान की बातें सुनने के बाद बीमा एजेंट ने कहा, भगत, आपकी बात बिल्कुल सही है, पर आपकी बात सुनकर मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ गई। मैंने बताया, नदी के किनारे एक छोटा सा गांव था। बारिश के दिनों में नदी में बाढ़ आई। सरकार ने पूरा गांव खाली कराने का नोटिस दिया। सुरक्षा के लिए गांव के सारे लोग अपना परिवार, सामान, पशुओं के साथ गांव खाली करके निकल गए। एक बैलगाड़ी वाला गांव से निकल रहा था कि उसकी नज़र मंदिर पर बैठे पुजारी पर गई। उसने पुजारी को आवाज लगाई, महाराज, जल्दी से आकर मेरी बैलगाड़ी में बैठ जाइए, गांव में बाढ़ आने वाली है। पुजारी ने गाड़ी वाले से कहा, अरे भाई, बाढ़ आने वाली है, यह मुझे पता है। आप जाइए, मैं मंदिर छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। मुझे भगवान पर भरोसा है, वह मुझे बचा लेगा। बैलगाड़ी वाला वहां से चला गया। थोड़ी देर के बाद वहां गांव के सरपंच निकले। उन्होंने देखा कि पुजारी अभी मंदिर में ही है, तो उन्होंने भी आवाज लगाई, महाराज, पूरा गांव खाली हो गया है, गांव में बाढ़ आने वाली है, आप भी जल्दी चलिए। पुजारी ने सरपंच से कहा, सरपंच, आप जाइए, मैं मंदिर छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। मुझे बचाने वाला मेरा भगवान है। सरपंच भी वहां से निकल गए। गांव में बाढ़ आई, पूरा मंदिर भी बाढ़ में डूब गया। तो पुजारी मंदिर के गुंबद पर चढ़ गए। गांव में नौकादल का हेलीकॉप्टर आया। उन्हें ऊपर से गांव में कोई इंसान जैसा कुछ दिखा। हेलीकॉप्टर मंदिर के गुंबज वाले हिस्से में ऊपर आया और नीचे सीढ़ी लगाकर पुजारी को इशारे से सीढ़ी पर चढ़कर ऊपर आने के लिए कहा। पुजारी ने गुंबज पर से ही आवाज लगाई, भाइयों, आप लोग जाओ, मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है, वह मुझे बचाएगा। फिर इसके बाद हेलीकॉप्टर भी चला गया। धीरे धीरे पानी बढ़ने लगा। पानी की तेज धारा में पुजारी बह गया और राम शरण हो गया। स्वर्ग में जाकर भगवान ने कहा, प्रभु, मैंने आपकी रात दिन पूजा अर्चना की, पर आपने मुझे पानी से क्यों नहीं बचाया? भगवान ने कहा, वत्स, मैंने तुझे बचाने के लिए 3-3 बार मदद भेजी। बैलगाड़ी वाला, सरपंच और हेलीकॉप्टर मैंने भेजा था, पर तूने किसी एक की ना मानी, तो मैं क्या करूं? गलती तो की है, भुगतना पड़ेगा। एजेंट ने बात सुन रहे भगत से कहा, देखिए भगत, भगवान मदद करने के लिए सीधे आपके पास नहीं आते, वह दूसरों के द्वारा मदद भेजते हैं। उसे आपको श्रद्धा से स्वीकार कर लेना चाहिए। आज आपके परिवार के भविष्य की सुरक्षा के लिए भगवान ने मुझे आपके पास भेजा है। मैं आपके सामने ही बैठा हूँ। यह भगवान का संकेत ही तो है। भगवान ने ही मुझे सपने में आकर कहा कि तुम अभी तक मेरे भगत के पास नहीं गए, जाओ, भगत से जरूर मिलना
और जीवन बीमा के बारे में बात करना। बीमा पॉलिसी में न मानने वाला भगत ने अच्छी बीमा पॉलिसी ले ली। अजनबी के साथ भी बैठकर उसे अगर दृष्टांत के साथ बीमा पॉलिसी की बात बताओ तो वह पॉलिसी लेने के लिए तैयार हो जाता है। तो दोस्तों यह थी LIC एजेंटों के लिए एक मोटिवेशनल वीडियो। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे आने वाली हमारी सभी वीडियोस आपको समय पर मिलती रहें। और अंत में अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।